बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हफ्ता चल रहा है मज़ेदार दाल का। आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं यहाँ हैदराबादी स्टाइल खट्टी दाल। बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही लजीज बनती है। और इसके साथ आप सीखने वाले हैं कैरी का अचार, जिसकी फरमाइश थी। तो मैंने वादा किया था कि मैं आपको अभी जो वीक है इसमें कभी भी सिखा दूंगी। तो आज आप सीखेंगे कैरी का अचार। पेन, पेंसिल, पेपर जो भी है अपने पास रख लें ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से नोट कर लें। बेइंतहा आसान रेसिपी सिखा रही हूँ अचार की। दाल की रेसिपी भी बहुत ही आसान है। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ मैंने ये जो खट्टी दाल है हैदराबादी स्टाइल की, ये बनाई जाती है आम तौर पर मसूर की दाल और अरहर की दाल के साथ, मोस्टली इसके साथ बनाई जाती है। लेकिन मैं इसको पका रही हूँ मसूर की दाल और मूंग की दाल के साथ। अच्छा, मूंग की दाल मैंने क्यों शामिल किया? क्योंकि मूंग की दाल सबसे ज़्यादा हल्की होती है डाइजेशन में भी, और इसको हज़म करना आसान होता है, पकाना आसान होता है। अरहर की दाल बेइंतहा सख्त होती है और इसके पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरी बात है कि जो सबसे बड़ी ख़राबी उस दाल की है वो ये है कि वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। डाइजेशन में बहुत मसला होता है उसका। और दूसरी बात ये कि ये हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दाल नहीं खानी चाहिए। तो इस वजह से मैंने अरहर की दाल को इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें मैंने जो बहुत ही सूटेबल दाल है हर एक के लिए, मूंग की दाल, उसे इस्तेमाल किया है। तो आप यहाँ ले लेंगे 1 प्याली या 250 ग्राम आप दाल ले लेंगे। दोनों आधा आधा पाव ले लीजिए। तो यहाँ मैंने उनको धो के और भिगो के रखा हुआ है। अच्छा, इसको भिगो दें, देर तक भिगो दें तो अपना तो कुछ नहीं बिगड़ता ना, दाल भीग रही है, अपने आप से भीग रही है। उसके बाद क्या करेंगे, वो पानी फेंक देंगे। और अब जो चीज़ें इसमें शामिल होनी वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, प्रेशर कुकर जिसके पास है वो प्रेशर कुक कर ले, नहीं तो देगची में पका लें। तो देगची में ये देर तक पकाई जाएगी। ठीक है, चीज़ें मैं शामिल करती जा रही हूँ इसके अंदर और आपको बताती जा रही हूँ कि इसमें सब चीज़ें जो हमने एक साथ डालनी है वो क्या क्या हैं। 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई हल्दी, और 3 चाय के चमचे इसमें हैं पिसी हुई लाल मिर्च। इसी तरह से 3 चाय के चमचे इसमें हैं पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अच्छा जी, इसमें टमाटरों का इस्तेमाल है। अगर आप देगची में पका रहे हैं तो फिर टमाटर ना डालिएगा शुरू में, पहले दाल को 10 मिनट पक लेने दीजिए, उसके बाद इसमें टमाटरों को शामिल करें। लेकिन अगर आप प्रेशर कुक कर रहे हैं तो इसमें टमाटरों को आप शामिल कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, वो इसमें चले गए। तकरीबन 1 तिहाई प्याली हरा धनिया, और ये चली जाएंगी इसमें 3-4 हरी मिर्चें। चलें जी, आ गई है ब्रेक। कंटिन्यू करेंगे आपके लिए इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा, इसके तो मैं इंग्रेडिएंट आपको बताऊंगी, लेकिन जो दाल यहाँ पक रही है, जो ये सारी चीज़ें डाल के पकाया गया है, अभी इसको मुकम्मल करना है। मैंने अभी आपको इसको रिकैप कर दूंगी, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। रेसिपी कार्ड भी चलेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये पकी हुई दाल इन सारी चीज़ों के साथ यहाँ पर है। इसमें मैं डालूँगी थोड़े से कड़ी पत्ते, 10-12 कड़ी पत्ते डाल देंगे। अच्छा, कड़ी पत्ते भी आप इसमें पकाने के दौरान में डाल सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है। मुझे इसमें डालने हैं अभी। अच्छा जी, 2-3-4 आप डालें इसके अंदर हरी मिर्चें, ऐसे हाथ से तोड़ के डाल देंगे भाई, डंडी निकल गई उसकी। बड़ी मज़े की दाल होती है ये, पहले भी सिखाई है, सब जगह सिखाई है मैंने। चलो भाई, 3-4 मेरे ख्याल 4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर, और इमली का पानी डालूंगी। ये इमली मैंने ले ली थी तकरीबन 1/4 प्याली के बराबर, और उसको पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद उसका रस निकाल लिया है। तो ये सारी के सारी इसमें आ गई है। ये नीचे जो है मैं नहीं डाल रही हूँ, पानी जाएगा और अब ये पकेगी।
अच्छा, प्रेशर कुकर में इतना ना पका लीजिएगा कि वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि जैसे आपने आटा घोल के रखा हुआ है। आटा आटा नहीं लगना चाहिए, या जैसे बेसन घोल के रख दिया हो। दाल ज़रा ज़रा सी नज़र आनी चाहिए। अगर आपने देगची में पकाई है, निगत हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ निगत कितने? हेलो। अच्छा, हाँ निगत कैसी हैं? कैसी है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत जबरदस्त दावत की आपने खाया जी, बहुत अच्छा लगा। दावत के बाद दाल देखे कैसी मज़ेदार, दाल उससे दावत से भी ज़्यादा मज़ेदार। जी जी बहुत जबरदस्त है। मुझे फरमाइश करी थी मंटू की। फिर से बोले? मंटू मंटू नहीं समझ आ रहा। मंटू 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 इंशाल्लाह सिखा दूंगी मंटू। इस वीक में तो जाहिर है कि ऑब्वियसली नहीं होगा, नेक्स्ट किसी वीक में सिखा दूंगी। जी जी जरूर। ठीक है, बाकी तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी टिप्स बता दिया, बहुत अच्छी चल पड़ा, तो सब आपने बहुत जबरदस्त बताया। बहुत अच्छा लगा भाई। तो इंशाल्लाह देखती रहिए, सीखती रहिए। कोई भी फरमाइश है बता दीजिए, जैसी टाइम आएगा इंशाल्लाह उल अज़ीज़ मैं आप लोगों को सिखा दूँगी। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसमें नमक में डाल दूँगी अभी थोड़ा सा, लेकिन बाद में किसी भी स्टेज पे नमक को चेक किया जा सकता है। इतना पानी डालेंगे कि ये देर तक पके। अब इस स्टेज पर ये देर तक पकेगी। अच्छा, दाल देखिए इस तरह से नज़र आ रही है ना आपको? अभी टमाटर नज़र आ रहे हैं इसमें, तो इसको ज़रा घोटना चाहिए। ये देखें इस तरह से है, लेकिन क्योंकि अभी पानी है तो उसमें कच्चापन है, तो अब ये पानी पक पक के एक जान हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ एक जान हो जाएगा। क्या कर सकते हैं आप, इसमें जो अपने दाल घोटने की घोटनी होती है उससे आप दाल को घोटेंगे, मशीन नहीं चलाएंगे। इसमें बात याद रखिएगा, अगर आपको बहुत ही अच्छी हैदराबादी स्टाइल खट्टी दाल चाहिए तो उसमें अपना जो हैंड ब्लेंडर है या जग वाला ब्लेंडर है नहीं चलाइएगा, वरना ये बेसन की तरह या आटे की तरह हो जाएगा कि जैसे कि आपने बेसन मिक्स किया है पानी में। अगर इस तरह से घोटेंगे तो आपको दाल भी नज़र आएगी, इसका गाढ़ापन भी बनेगा, सब कुछ होगा। उसको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा मशीन को। इस तरह से पकाने से और देर तक पकाने से दाल देर तक पकती है। प्रेशर कुक, मैंने तो प्रेशर कुक किया, मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता रही हूँ, क्योंकि जाहिर है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता सुबह में कि हम इसको चढ़ा दें और ये अपने तौर पे पकती रहेगी, तो इसको प्रेशर कुक किया गया है। और अभी अगर मुझे महसूस हुआ कि मुझे इसमें वो दाल घोटनी के साथ, जैसे वो बिलोनी होती है उससे हम घोटते हैं ना सर, लकड़ी का जो होता है, उससे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, ऐसी पक पक के गाढ़ी हो जाएगी। और जैसे उबाल आता है ना, बार बार उबाल आएगा इसमें, तो ये बार बार उबाल आने से ही ये दाल तैयार होगी। फिर बनाएंगे हम इसका बघार। बघार की चीज़ें आप लोग लिख लीजिए, बघार में क्या क्या जाने वाला है। बघार में हम ऑब्वियसली कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल में बनेगी, घी में नहीं बनेगी ये दाल, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसका बघार भी थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीक़े का होता है। जब मैं इसको बनाऊंगी तो फिर आप देख लीजिएगा कि मैं किस स्टाइल में इसको पका रही हूँ। अच्छा, ये जो हैदराबादी स्टाइल खट्टी दाल है, ये पाकिस्तानी हैदराबाद वाली नहीं है, ये साउथ इंडियन स्टाइल की दाल है। तो वो स्टाइल बिल्कुल अलग है। और हमारे यहाँ अगर जो हैदराबाद में बनाई जाती होगी कोई सी दाल, तो वो स्टाइल नहीं है। ठीक है, तो इस बात को जहन में रखिएगा। चलें जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे, बघार बनाएंगे, क्या क्या करेंगे मालूम नहीं है, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने दाल में चीज़ें डाली थी, रेसिपी कार्ड भी चल जाएगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा। सिर्फ कड़ी पत्ता रह गया था तो वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। पूरा एक स्प्रिग जो पत्तों से भरा हुआ है वो डाल रही हूँ मैं इसमें। और इसको आप चाहें तो और इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 2, 2.5, 3 प्याली तक पानी डाल दीजिए और इसको प्रेशर कुकर में पका लीजिए। अगर प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे हैं तो फिर आपने सारी चीज़ें डालनी है अलावा टमाटर के, और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट तक दाल पकाएंगे। 10 मिनट के बाद आप टमाटरों को शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, ढक के हल्की आंच पर छोड़ दीजिए पकने के लिए, तो ये तैयार हो जाएगी बिल्कुल वैसे जैसे कि मैंने इसमें डाली थी। और उसके बाद जब ये
पक जाएगी, जैसे मैंने पकाई हुई थी बिल्कुल गली हुई, उसमें आप पानी डालेंगे और कड़ी पत्ते अगर आपने यहाँ नहीं डाले तो फिर यहाँ डाल देंगे, जैसे मैंने अभी डाले, मैंने नहीं डाले थे तो मैंने आपके सामने डाल दिए। उसके बाद आप इसमें 2-3-4 हरी मिर्चें डाल देंगे और इसके अलावा इमली का पानी। अब ये देर तक पकती रहेगी और देख रहे हैं आप किस तरह से पक रही है। ये देर तक पकेगी, ये ज़रा पतली दाल होती है और जब ये तैयार होगी तो फिर मैं इसकी निशानी आपको बताऊंगी कि क्या निशानी क्या है कि ये तैयार हो गई है। आते हैं अचार की तरफ। अच्छा जी, जहाँ मैं तो खैर 1 किलो में बना रही हूँ, 1 किलो कैरियाँ हैं मेरे पास। आप 2 किलो के लिए लिख लीजिए। कैरी को फ़िलहाल मैं यहाँ बेइंतहा आसान रेसिपी दे रही हूँ। बाज़ार से बस सामान लाएं, मिक्स करें और डाल दीजिए। अच्छा, यहाँ पे सौंफ है, ये तकरीबन आप ले लेंगे आधी प्याली। 2 किलो के लिए बता रही हूँ, आधी प्याली लेंगे सौंफ। और तकरीबन ये ले लेंगे आप 1/3 प्याली मेथी दाना, 1/4 प्याली कलौंजी और 1/4 प्याली हल्दी, आधी प्याली पिसी हुई लाल मिर्चें और इसी तरह से 1/4 प्याली कुटी हुई लाल मिर्चें। और जाएगा इसमें ढेरों ढेर नमक। नमक मुझे अभी भी कम लग रहा है। खूब अच्छा सा मिक्स करें। बेहतरीन लाजवाब आपका अचार तैयार होगा। अभी तो खैर मसाले लगेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, सारे मसाले लगाकर, मसाले कैसे लगेंगे वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये देखा जी आपने, अचार का मसाला तैयार हो गया। कुछ भी इसमें और नहीं डालना है, अचार का मसाला तैयार है ये। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जगह को ज़रा क्लियर करें। अच्छा, कैरियों के ये हमारे पास बड़े टुकड़े बनकर आए हैं, कैरियों के छोटे टुकड़े करवाएं इतने साइज़ के, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टुकड़ा है। एक तो अचार के तैयार होने में ही टाइम लेगा, दूसरी बात ये कि सर्विंग में आपके लिए ये ज़ाया होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पीसेस अगर आपने घर में अचार में डाले और आपने निकाले, अब एक पीस में अब दूसरे लोग तो शेयर नहीं करेंगे ना, आम तौर पर ऐसा ही होता है, सब अपना अपना निकालते हैं और अपना अपना कंज्यूम कर लेते हैं। तो कैरी के छोटे टुकड़े बनवाइएगा, लेकिन मेरे पास बड़े हैं। ये क्या करेंगे, ये सारा मसाला इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। सरसों का तेल, ये तकरीबन चला जाएगा आपका 2 किलो में तो तकरीबन 350 ml चला जाएगा। तो आप बाज़ार से, आपको तो नाप से ही लेना है तो नाप से ही ले लीजिएगा। ये पता नहीं कितना है, 300 ml है भाई, तो मैं रोकूंगी इसको। चलो भाई, अब क्या करेंगे, इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करना है। ब्रेक में मैं दूंगी, मैं नहीं करूंगी मिक्स, क्योंकि मेरे लिए, मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, मेरे लिए मसला हो जाएगा, हाथों को धोना है, सब करना। इसको मैं मिक्स करवाऊंगी बहुत ही अच्छा सा। इसके बाद इसकी शक्ल क्या बनेगी फिर मैं दिखाऊंगी कि क्या करेंगे। फिर हम बात करेंगे अचार के स्टोरेज की। अच्छा, अचार बनाते हुए बहुत सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। क्या ख्याल रखना है? सबसे पहली चीज़ है, पूरी दुनिया का बता रही हूँ, अंग्रेज़ हो, कोई मज़हब हो, कोई ज़बान हो, कोई मुल्क हो, सबका एक ही रूल है कि जब भी आप पिकलिंग करेंगे, साफ़ सुथरे, नहा धो के, पाकीज़गी की हालत में। ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, डिस्कशन बता रही हूँ। मेरा अमेरिका में मैं थी, वहाँ पर मेरा खातून से बात हुई, वहीं अमेरिकन औरत से। उसने कहा कि इवन हम मेयोनीज़ बनाते हैं तब भी हम पहले शावर लेते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और उसके बाद जाके हम मेयोनीज़ बनाते हैं। विल यू बिलीव दैट? तो अचार बनाने के लिए, क्योंकि ये काम ज़्यादातर ख़वातीन करती हैं और बहुत ही पाकीज़गी की हालत में आपने अचार का काम करना है। चीज़ें आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अच्छा, बाज़ार से कैरियाँ आपको धुली हुई नहीं मिलेंगी, या तो आप अपने साथ पानी का इंतज़ाम करें, वहाँ पे कैरियों को धोएं और फिर आप इसके पीसेस बनवाइए, ठीक है। और इसके पीसेस बनाने के बाद
आपने ले आना है, कैरियों में से पानी नहीं निकलना चाहिए, कैरियाँ बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए आपकी। और उसके बाद आपने सारे स्पाइसेस को तैयार करना है। और अचार में अभी जैसे मैंने डाल दिए मसाले, तेल भी डाल दिया, सब चीज़ डाल दी, सिर्फ इसकी मिक्सिंग, इसकी रबिंग होनी है, इसको रब करना है, इसका मसाज करना है, बस ये होगा। उसके बाद ये तो मैं मेटल के बर्तन में कर रही हूँ, ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाएंगे या सेरेमिक के बर्तन इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ना प्लास्टिक को इस्तेमाल करें अचार के लिए, ना ही किसी मेटल को, क्योंकि मेटल एसिड छोड़ता है और इससे आपके अचार में खराबी आ जाती है। सबसे अच्छी चीज़ होती है मिट्टी का बर्तन। चले जी, आ गया है ब्रेक। अब होगा हमारे अचार का मसाज, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से होगा ये तैयार, कैसे होगा स्टोर, आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, ये अचार को मसाला लगा दिए गए। अब आप इसको, मिट्टी की हांडियाँ ये रखी हुई हैं मेरे पास, ऐसी किसी बर्तन में डालें, ऊपर मलमल का कपड़ा बांधें, धूप में रखें, 3 से 4 दिन बल्कि 1 हफ्ते रखें, उसके बाद अचार आपका तैयार हो जाएगा। हाँ जी, बघार, ढेर सारा कुकिंग ऑयल, राई, इसको क्रैकल होने देंगे। मेथी दाना 1-1 चाय का चमचा है, दोनों चीज़ें। अच्छा जी, लहसुन, देसी लहसुन मिले तो अच्छा, साबुत डालेंगे, 4-5 उसके जवे डाल दीजिए। मिर्चें थोड़ा सा डार्क करेंगे। आहा, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। ज़ीरा, सब चीज़ें स्टेप्स में चली गई हैं। और अब क्या है, खौरी पत्ता, दाल, ओहो बहुत आला, इसको बंद करेंगे जी, 2 मिनट पकाएंगे। चलिए जी, इतना टाइम नहीं है। ऑफ, ये आ गया बघार, इस रंग का होगा बघार। दाल पे डाल के थोड़ी देर पकाएंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे उबले चावलों के साथ। नो ज़ीरा राइस, नो नथिंग। बघार इसका डार्क होगा, ठीक है। और ये दाल बहुत ही लजीज होती है। चलिए जी, निकालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पकाएंगे, बघार डालने के बाद 5-7 मिनट इसको पका दीजिएगा। अच्छा, ये जो दाल मैंने बनाई है इसके साथ कोई ज़ीरा राइस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ज़ीरा उसमें इतना है कि मज़ीद ज़ीरे की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरा राइस जब बनाए जाते हैं जब आपकी डिश में उस फ्लेवर की कमी हो, तो इस वजह से। चलिए जी, डन, वेरी नाइस। आप लोगों को मज़ा आ जाएगा ये दाल वाला वीक देख के। चलिए जी, मिर्चें आ गई एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबादी स्टाइल खट्टी दाल इज डन डना डन। टाइम है तो टेस्ट करी, गरम भी बहुत है। पापड़ है साथ में जी, उबले चावल है, अचार है, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है। सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन के साथ बनाई गई हैं। अचार बेहतरीन, लाजवाब बनाई गई है। राहत, इतना आसान था अचार, बस आपको ज़रा साफ़ सुथरा होने में टाइम लगेगा, बाकी सब कुछ दुरुस्त है। सामान लेकर आएँ, अपना आराम से सफाई करें, उसके कंकर होते हैं उसमें, उन कंकरों को भी निकालें। ओह, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। आप ये दाल खाएंगे मज़ा आ जाएगा। और गर्मी के दोपहर में तो बहुत ही बेहतरीन है। इसको आप वैसे चाहें तो पराठे चपाती से खा सकते हैं, बट बेस्ट कॉम्बिनेशन गोज़ विद बॉइल्ड राइस, जस्ट सिंपल बॉइल्ड राइस। पापड़ हैं इसके साथ, आप इसके साथ, मैंने चावल के पापड़ दिए हैं, आपको जो पापड़ पसंद हो वो दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन, मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बताती हूँ, बेस्ट कॉम्बिनेशन ही देती हूँ। तो ये खाना हमारा यहाँ हो गया है तैयार। तो अब आप घर में बनाएं, रेसिपी आपके हाथ लग चुकी है, तरीका आपको सारा सिखा दिया, आपके पास तो वक्त ही वक्त है। देर तक दाल को पकाइएगा और बघार डालने के बाद इसको कम से कम भी हल्की आंच पर 15 मिनट पकाइएगा। और जैसे मैंने बघार में दाल डाली थी
आप ऐसे ही थोड़ी सी दाल डालिएगा, उसको ढक दीजिएगा। उसके बाद पूरा का पूरा बघार पूरी दाल पे डाल दीजिएगा और फिर इसको दम पे तकरीबन 12 से 15 मिनट छोड़ दीजिएगा हल्की आंच पर, और ये पकती रहेगी। अच्छा, ये वाली दाल भी अगले दिन जाके बहुत ही मज़ेदार हो जाती है, क्योंकि इसमें इमली वगैरह डाली गई है, तो वो फ्लेवर मैच्योर हो जाते हैं और आपका जो खाना है वो बहुत ही लजीज हो जाता है। तो सिंपल खाने हैं, ऐसे खाने जो सेहत के लिए अच्छे हैं। इनमें जितनी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं, जो मसाले इस्तेमाल किए, जो हर्ब्स को मैंने इस्तेमाल किया दाल में, वो सारी ही चीज़ें सेहत के लिए बेहतरीन हैं। आपको पता है राई का फंक्शन क्या है, ज़ीरे का फंक्शन क्या है, कड़ी पत्ते का क्या है, हर चीज़ का अपना फंक्शन है। तो खाना सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि ये दवा भी होती है। तो हम सिर्फ खाना नहीं खाते, खाना समझदारी से पकाया जाता है। खाने को किस कॉम्बिनेशन के साथ देना चाहिए, ये सोच समझ के दिया जाता है। और ये सोच समझ जब भी आ सकती है जब आपके पास नॉलेज हो। नॉलेज नहीं होगी, कुछ भी दे देंगे तो नहीं चलेगा। और फिर हाँ, अच्छा फिर से बोलें। अच्छा, देखो डिपेंड करता है, वैसे 1 हफ्ता तो देना ही चाहिए। अच्छा, सूरज की रोशनी में पकने वाली जो चीज़ें होती हैं वो ज़रा सा टाइम लेती हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अचार रखेंगे, ऐसे मिट्टी की हंडियाँ ले लीजिए, बड़ी ले लीजिए और उसमें रख दीजिए, ऊपर मलमल का कपड़ा बांध दीजिए। सुबह होती है जो फ्रेश किरणें होती हैं सूरज की, वो लगनी चाहिए। सारा दिन रखा रहने दीजिए, जब लगे कि हाँ अब सूरज गुरूब होने वाला, सूरज ख़त्म हो गया, जहाँ आपने रखा था फ़ौरन उठा लीजिए और अंदर ले आएँ। इसको नमी, बाहर की नमी नहीं लगनी चाहिए। और इसी तरह से आप 4-5 दिन, 1 हफ्ता रखें और उसके बाद आपका अचार तैयार हो जाएगा। लेकिन बहुत रफ्ता रफ्ता उसमें जो गलावट आती है वो रफ्ता रफ्ता आती है। और सूरज की रोशनी एक तो फ्लेवर बढ़ाती है, जितने स्पाइसेस हमने उसमें डाले होते हैं उन सब का फ्लेवर कैरी में आ जाता है और नमक रच जाता है बिल्कुल। और इसके अलावा जो कुकिंग हो रही है वो सूरज की रोशनी, सूरज की तपिश में हो रही है। और आजकल का मौसम बड़ा ही सूटेबल है ये अचार बनाने के लिए, और क्योंकि सूरज में गर्मी बहुत है, तो सूरज की गर्मी अगर लगेगी तो अचार आपका बेहतरीन तैयार होगा। ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, पाकीज़गी का ख्याल रखें। हाँ, ये जब हंडियाँ आप इस्तेमाल करेंगे अचार को स्टोर करने के लिए। अच्छा जी, मिसेस जब्बार हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। मिस राहत से बात करनी है? हाँ, राहत बात कर रही हूँ जी। मुझे केरी के अचार का पूछना था। हाँ पूछिए ना, क्या हाँ, तो पूछेंगी? मैं ये पूछी किस तरीके से डाला था, मुझे पता नहीं, मैंने अभी टीवी खोला है। अगर आप देर से टीवी खोलेंगी तो मैं क्या करूँगी? हाँ, तो क्या मैं क्या पूछना है? करूं? पूछे जल्दी पूछें, क्या पूछ रही हैं? हाँ, किस तरीके से डाला है ये पूछ रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने सौंफ डाली है, मेथी दाना डाला है, कलौंजी डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया एक प्याले में और मैंने कैरियों के ऊपर डाल दिया। कैरियों के छोटे टुकड़े करवाइएगा, उनके ऊपर डाल दिया मैंने। और उसके बाद ऊपर से मैंने डाल दिया सरसों का तेल। उसके बाद उसको बहुत अच्छी तरह हाथों से ऐसे मसल दिया। कुछ ग्लव्स वगैरह पहन लीजिएगा और उसके बाद इसको मसल लिएगा। ये रखा हुआ है आपके सामने। अब मैं इसको रखवा दूंगी, हंडियों में भरूंगी, रखवा दूंगी। हमारे एरिया में जितनी धूप आती है हम रखेंगे इसको, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी, इसी वीक में दिखा दूंगी इस अचार को कि ये किस हालत तक पहुंचा है और इसकी शक्ल अब क्या है। तो बस आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, टीवी टाइम पे खोल लिया करें, क्योंकि टीवी अगर आपने नहीं खोला तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अच्छा जी, आ गया है छुट्टी द टाइम, कितने लगे चांद, आपसे भी नहीं गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।